किसे कहते हैं? गुण जानते हो? गुड़ नहीं, नहीं तो सर्दी आ गई, गुड़ बहुत अच्छा लगता है। गुड़ की बात नहीं कर रही, गुण। गुण किसे कहते हैं और कहाँ रहते हैं? आत्मा में गुण रहते हैं। अच्छा, एक आध गुण का नाम। आप अपने गुणों को पहचानते हैं? आप सुंदर हैं, आपकी आंखें अच्छी हैं, आप गोरे हैं, आपके बाल लंबे हैं, यही तो गुण होते हैं। आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आप अच्छा पढ़ लेते हैं, आपकी बुद्धि बहुत अच्छी है, यही तो गुण है। नहीं तो जो आप कहें वो कर सकते, ये गुण हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं है। आपके बाल सफ़ेद हो गए? आपके बाल सफ़ेद हो गए? काले करके दिखाओ। नहीं हो गए ना? अच्छा, आपका बच्चा जब बड़ा होता है तो उसको बड़ा कौन करता है? बच्चे को बड़ा कौन करता है? माता पिता। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और गहराई में जाओ, क्या माता पिता बच्चे को बड़ा कर सकते हैं? उसका आयु कर्म, उसका नाम कर्म जब तक ना हो तब तक वो बड़ा नहीं हो सकता है। हम तो केवल पालन पोषण करते हैं, उसको खिला देते हैं, उसको पिला देते हैं, उसकी रक्षा कर देते हैं ताकि वो इधर उधर से जो विपत्तियां हैं उससे बच सके। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं। किसान क्या करता है? खेती करता है। मैंने फसल उगाई है, किसने उगाई है? किसान ने। किसान ने क्या किया है? जमीन सही करी, बीज डाल दिया, बाड़ लगा दी और रक्षा करी और पानी दे दिया, बस इतना ही किया ना। बाकी फसल तो पेड़ किसने उगाए? अरे बोलिए ना, प्रकृति ने, धूप ने, मिट्टी ने, पानी ने, है ना। यदि ये चीज ना हो तो क्या किसान खेती कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम केवल अपने भाव बना सकते हैं, बस। हमारे हाथ में केवल अपने विचार बनाने के अलावा कुछ नहीं है। हाँ, पुरुषार्थ करते हैं, फल हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में केवल पुरुषार्थ है, फिर जो होना है वो होगा। आप तो भाव बना सकते हो, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। तुम्हारे सोचने से होता है क्या? नहीं होता ना। इसका मतलब हमारे हाथ में, हम किसी चीज के कर्ता। अरे बोलिए ना, आप अपने बालों के कर्ता हैं कि जो सिर में बाल उग रहे हैं? यदि झड़ रहे हैं बाल, रोक सकते हो क्या? जो निकलना है वो निकलेगा, है ना। चलिए, प्रश्न था मेरा, गुण कहाँ रहते हैं और गुण किसे कहते हैं? तत्वार्थ सूत्र पढ़ा है। द्रव्य किसे कहते हैं? गुण पर्याय द्रव्यम। कहाँ रहते हैं गुण? द्रव्य में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? द्रव्य में रहते हैं। द्रव्य कितने हैं? हाँ, अब थोड़ा सा उत्तर सही आया है। 2-4 लोगों बोले 6 होते 6। कौन कौन से हैं? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। आप कौन से द्रव्य हैं? इन 6 में से कौन सा द्रव्य आप हैं? जीव द्रव्य हैं। आप पुद्गल नहीं है क्या? शरीर क्या है? पुद्गल है। तो क्या आप पुद्गल नहीं है? आप जीव हैं कि पुद्गल हैं? आप निर्णय करो। आप जीव हैं या पुद्गल हैं? हमारी बहन जी कह रही हम दोनों हैं। कैसे हैं? जीव भी हैं और पुद्गल भी हैं। आप लोग मेरे प्रवचन सुनते हो?
कितने प्रवचन सुने अभी तक? सब खत्म हो गया। आगे आगे पाठ, पीछे पीछे सपाट। कितने दिन से बता रही हूं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं जीव हूं, मैं शरीर नहीं हूं। और अभी पूछा तो वापस वही कि मैं पुद्गल भी हूं, मैं जीव भी हूं। मैं आपकी परीक्षा भी लेती हूं। टीचर पढ़ाएगा तो परीक्षा तो लेगा ना। अब आपके वो पेपर नहीं लेती हूं। यदि लेने लगूं कि भाई चलो 6 महीने जो जिन जिन ने प्रवचन सुने हैं अब वो यहाँ आकर के परीक्षा दे, कितने लोग आएंगे? क्यों? क्योंकि सुनते भी हो, चलते फिरते सुन लिए, है ना। इसलिए जो मैं बताती हूं वो आपके अंदर नहीं जाता है। अंदर जैसे सुई में धागा डालते हैं ना, सुई में धागा डालते हो तो कैसे डालते हो? चलते फिरते, हंसते हुए? नहीं तो कैसे डालते हो? बिल्कुल हाथ भी हिले ना, हैं? और सुई को जिसमें पकड़े वो हाथ भी ना हिले। धागा को मरोड़ मरोड़ के पतला करते हैं, हैं? आंख बिल्कुल वहीं रहती है, हाथ भी नहीं हिलता, पांव भी नहीं हिलते, फिर वो सुई में धागा जाता है। ऐसे ही प्रवचन सुनने के लिए इतना ही एकाग्र होना पड़ेगा, तब कहीं जाकर ये प्रवचन अंदर जाएंगे। तुम्हें लगता है कि तुम चलते फिरते प्रवचन सुन लो और समझ में आ जाए? नहीं आने वाले। 2 काम बाद में, 2 काम पहले। प्रवचन बैठ करके सुनो। और जिसने बैठ के प्रवचन सुन लिए उसके 24 घंटे बिल्कुल सही निकल जाएंगे, बैटरी चार्ज हो जाएगी। फिर वो 23 घंटे 24 घंटे चलती रहेगी। और चलते फिरते सुनोगे तो कहीं भी क्या डिस्चार्ज हो जाएगी, कहीं भी अटैक हो जाएगा तुम्हारे ऊपर, है ना। तो आत्मा अलग और शरीर अलग। शरीर जो है वो पुद्गल द्रव्य है। कौन सा द्रव्य है? पुद्गल द्रव्य है। और हम जो हैं वो जीव द्रव्य हैं। जीव के गुण अलग हैं और आत्मा के गुण, पुद्गल के गुण अलग हैं। जीव का चतुष्टय अलग है और पुद्गल का चतुष्टय अलग है। अब आप कहोगे माता जी ये कौन सी नई बात बता दी है? आत्मा के अलग और शरीर के अलग चतुष्टय। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत शक्ति, ये आत्मा का चतुष्टय है। ठीक है। स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, ये शरीर का चतुष्टय है, ये पुद्गल का चतुष्टय है। शरीर का परिवर्तन शरीर में चल रहा है और आत्मा का परिवर्तन आत्मा में चल रहा है। दोनों एक साथ रह रहे हैं, फिर भी दोनों का परिवर्तन अलग अलग हो रहा है। तुम बचपन में जैसे थे आज भी वैसे ही हो क्या? जैसे आज हो वैसे कल रहोगे क्या? लेकिन विचारों से रह सकते हो कि नहीं रह सकते हो? विचारों से जैसे हम आज हैं हम कल वैसे रह सकते हैं, लेकिन शरीर से रहे इसकी गारंटी आप नहीं दे सकते हो। बहुत लोगों ने प्रयास किया इस शरीर को वश में रखने का। अभी कोई बता रहा था मुझे, कोई एक सिंगर हुआ है जो बहुत विदेश में, जो बहुत विश्वविख्यात हुआ। कौन? माइकल जैक्सन, है ना। हाँ भैया बता रहे, माइकल जैक्सन अपने साथ हमेशा डॉक्टर रखता था। क्या खाना है वो डॉक्टर बताता था, क्योंकि उसका एग्रीमेंट था डॉक्टरों के साथ में कि वो 150 साल जिएगा। क्या एग्रीमेंट था? उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, उसकी दवाइयाँ चल रही थी, उसका भोजन चल रहा था कि वो 150 साल तक इस शरीर में रहेगा। सब फेल हो गए, 50 साल में चला गया। जो एक मनुष्य की नॉर्मल आयु 80 वर्ष, 90 वर्ष, 100 वर्ष की, वो भी नहीं जी पाया। उसके पहले ही शरीर ने साथ छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। शरीर पे हमारा वश नहीं है।
हमारा वश हमारे विचारों पर है, हमारे भावों पर है, हमारी सोच पर है। हमें क्या सोचना है आज वो हमारे हाथ में है। आज हमारे शरीर में कौन सी बीमारी आएगी ये हमारे हाथ में नहीं है। हमारे शरीर का रंग आज कैसा है कल कैसा रहेगा हमारे हाथ में नहीं है। अभी एक बहन जी आई थी, बोले रात को सोए सुबह उठे तो बोले मेरा पूरा चेहरा काला हो गया। और बुढ़ापा आ जाए, ब्यूटी पार्लर क्यों जाते हैं? आत्मा को सफेद करने या चमड़ी को सफेद करने? वो एक कोई क्रीम आती है जिसमें गोरे हो जाते हैं, कौन सी क्रीम है? हैं? अच्छा, उसको भैंस के लगा के देखो जरा, यदि गोरे हो रहे होते तो जितने अफ्रीका वाले थे ना, फिर वहां काले नहीं मिलने वाले थे। ये सब भुलावा है, छलावा है, ब्यूटी पार्लर। थोड़ी देर के लिए चमड़ी को घिस दिया, चमकने लगी, वापस और खराब हो गई। तुम्हारा सारा का सारा प्रयास और सारी की सारी मेहनत उस पर है जिस पर हमारा वश नहीं है, और जिस पर हमारा वश है उसको लिए आप बिल्कुल मेहनत नहीं करते हैं। बोलिए हाँ या ना? हैं? तो शरीर हमारे साथ जाएगा कि मेरी आत्मा, मैं अपने आप अपना खुद अकेला जाऊंगा? आत्मा जाएगी। क्या यहां रह जाएगा? शरीर रह जाएगा। मेहनत किसके ऊपर चल रही है? बात समझ में आई कि नहीं आई? हैं? तो शरीर अलग, तो स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, ये किसका चतुष्टय है? स्पर्श के 8 भेद। ठंडा गरम, कड़ा नरम, हल्का भारी, रूखा चिकना। ये कौन होता है? शरीर होता है। किसी का भारी है, किसी का हल्का है, ठंडी में ठंडा हो जाता है, गर्मी में गर्म हो जाता है। कौन? शरीर। ठीक है। जब सर्दी आती है तो रूखा हो जाता है, और गर्मी आती है तो तेल निकलने लगता है। रूखा चिकना, कड़ा नरम। किसी का कड़ा होता है और किसी का नरम होता। किसका स्वभाव है ये? पुद्गल का। किसका? पुद्गल का। स्पर्श, रस। रस 5 प्रकार के होते हैं: खट्टा, मीठा, कड़वा, कषायला और चरपरा। तो जो शरीर है इसमें कोई ना कोई स्वाद सबके शरीर में आता है। बिना स्वाद का पुद्गल होता ही नहीं है। तो ये किसका गुण हो गया? पुद्गल का। स्पर्श, रस, गंध, या दुर्गंध होगी या सुगंध होगी, 2 में से एक ना एक तो होगी। आपकी नाक यदि नहीं पकड़ पा रही है तो इसका मतलब नाक की कमी है, उस पुद्गल में तो है। और वर्ण, वर्ण यानी रंग। रंग किस पे कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। ठीक है। 5 रंग ही होते, लेकिन वर्तमान में हजारों लाखों प्रकार के कलर हो गए हैं। लेकिन सारे के सारे कलर मिक्स करके बनाए जाते हैं। जैसे लाल में सफ़ेद मिला दिया तो गुलाबी हो गया, थोड़ा कम मिलाया तो ऐसा हो गया। लाल में काला मिला दिया तो डार्क हो गया, है ना। वो सब मिक्स कर करके बनाते रहते हैं। और एक सफ़ेद रंग भी 300 तरह का होता है। क्या? तुम 10 दुकान से सफ़ेद कपड़ा लेके आओ, 10 फैक्ट्री अलग अलग, आपको 10 का सफ़ेद रंग अलग अलग मिलेगा, है ना। तो रंग केवल 5 ही होते हैं। ठीक है। कौन कौन से? सफ़ेद, लाल, पीला, हरा और काला। ये 5 रंग होते हैं। तो 5 रंग के पहले मनुष्य भी होते थे। हाँ, पहले 5 रंग के मनुष्य होते थे। हमारे तीर्थंकर कितने रंग के हैं? 2 गोरे, 2 सांवले, 2 हरियल, 2 लाल, 16 कंचन वर्ण के, तय बंदो त्रिकाल। पढ़ते हो ना?
तो 5 रंग के मनुष्य हो सकते कि नहीं हो सकते? हो सकते हैं ना। 2 तीर्थंकर गोरे हैं, चंदा प्रभु और पुष्पदंत। 2 सांवले हैं, मुनि सुब्रत और नेमिनाथ। पार्शनाथ नहीं, नेमिनाथ। 2 हरे हैं, पार्शनाथ और सुपार्शनाथ। 2 लाल हैं, वासुपूज और पदम प्रभु। और 16 है कंचन वर्ण, सोने के समान है ना। अभी भी आप देखो, जितने लोग गोरे होंगे तो सबका गोरापन अलग अलग है। किसी में हल्का सा हरा दिखेगा, किसी में हल्का सा नीला दिखेगा, किसी में हल्का सा लाल दिखेगा। जैसे अमेरिका वाले गोरे तो होते मगर उनका गोरापन लाल रंग का होता है ना। उनके गोरेपन में लाल झलकता है, किसी में नीला झलकता है, किसी में काला झलकता है। गोरा भी है और काला भी दिख रहा है। तो अभी हल्की है ये सारी चीजें, लेकिन हैं 5 रंग के। आंखें भी 5 रंग की होती हैं, किसी की लाल सी होती हैं, किसी की संतरा कलर की होती, किसी की नीली होती, किसी की हरी होती हैं, किसी की काली होती हैं। आंखें भी 5 रंग की होती हैं, जो आंख के जो गटे होते हैं ना वो। तो ये किसका है, किसका गुण है ये? अरे बोलिए ना, पुद्गल का। किसका है? पुद्गल का। पुद्गल किसे कहते हैं? इसमें पूरन और गलन सदा चलता रहता, उसे पुद्गल कहते हैं, है ना। तो इसमें बनता और बिगड़ता रहता है, पूरन और गलन होता रहता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? पुद्गल कहते हैं। तो आत्मा का चतुष्टय अलग और शरीर का चतुष्टय अलग। आत्मा अलग चीज है, अलग स्वभाव वाली है, और शरीर अलग स्वभाव वाला है। अब शरीर के अंदर अनुभव क्षमता नहीं है। जैसे सर्दी हो रही है, पत्थर है, टेबल है, ठंडी हो जाएगी, लेकिन उसको ठंड नहीं लग रही है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर चेतनता नहीं है। चेतना शक्ति केवल जीव में है। किसमें है? महसूस करने की क्षमता किसमें है? जीव में है। अब जीव क्या महसूस कर रहा है? अब देखने वाली बात अब आ रही है कि ठंडा गरम ये पुद्गल का गुण है। महसूस कौन कर रहा है? आत्मा। कौन महसूस कर रहा है? मुझे ठंड लग रही है, ये किसने कहा? इसका मतलब ये हुआ कि मुझे अपनी आत्मा के गुणों का पता नहीं है। क्या? मुझे अपनी आत्मा के गुणों का पता नहीं है। आत्मा को तो ठंड लगती नहीं है, ये तो इस शरीर में रह रही है, इसलिए महसूस कर रही है। मेरा गुण ठंडा है ही नहीं है, मेरा गुण गर्म है ही नहीं है, मेरा रंग सफेद काला पीला नीला हरा है ही नहीं है, मैं तो रंगहीन हूं। क्या? किसकी बात कर रही हूं? आत्मा की। बात समझ में? आत्मा कैसी है? शिवम शुद्ध बुद्धम परम विश्वनाथम, न देवो न बंधु न कर्ता न कर्मम, न अंगम न अंग है, न संगम न परिग्रह है, न स्वेच्छा न कायम, न कोई इच्छा है और न शरीर है। मैं इस शरीर से रहित हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। बैठ कर के 5 मिनट रोज इस बात को दोहराना चाहिए। 5 मिनट बैठकर, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। शरीर के गुण अलग हैं, आत्मा के गुण अलग हैं। और फिर ये सारी चीज़ें रिपीट करनी चाहिए। इससे हमें अपनी आत्मा का भान होता है, ज्ञान होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? इससे क्या होगा? अब ज्ञान हो गया तो क्या हो गया? इससे ये होगा कि अभी हमारा मोह है, हमारा समय, हमारी चाह, हमारा इंटरेस्ट, हमारी इच्छाएं सारी शरीर में जुड़ी हुई हैं, और उसके कारण हम लड़ाई भी करते हैं, झगड़ा भी करते हैं, टेंशन भी करते हैं, परेशान भी होते हैं, दूसरों को भी परेशान करते हैं। जब मुझे ये ज्ञान होगा कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, तो मेरा इन चीज़ों से मोह कम होगा।
और जितना जितना मोह कम होगा उतना उतना मेरा मन खुद में लगेगा, और जो खुद में आ गया मतलब धर्म में आ गया। उतना पूजा में मन लगेगा, उतना ध्यान में मन लगेगा, स्वाध्याय में मन लगेगा, और अपने आप को जानने की कोशिश करेंगे, मैं कौन हूँ, अनंत काल से कहाँ था, आज यहाँ कैसे आया, आगे मुझे कहाँ जाना, मेरा लक्ष्य क्या है। फिर खोज शुरू हो जाएगी। किसकी? अरे बोलिए ना, आत्मा की खोज शुरू हो जाएगी। और आत्मा की खोज का मतलब खुद की खोज। अभी जितना समय हम शरीर को दे रहे हैं, फिर हमारा शरीर आत्मा, हमारा समय आत्मा में जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? इसीलिए ये ध्यान रोज करना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। मैंने कितना समय अपना शरीर के लिए नष्ट किया, मैंने इसको इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए, इतनी साबुन लगाई, कितना ब्यूटी पार्लर में गए, बाल काले किए, हाथ के बाल निकाले, पाँव के बाल निकाले, इधर का ये किया, उधर का वो किया, मैंने कितना इसके लिए कष्ट भी सहन किया, लेकिन ये मेरे काम नहीं आएगा। यदि काम आएगा तो मेरे भाव, मेरे विचार, मेरा धर्म ही मेरे काम आएगा। ये सोचने से ये फायदा होगा। और इन चीज़ों के लिए जितने लड़ाई झगड़ा करते हो ना, फिर वो लड़ाई झगड़े बंद हो जाएंगे। तुम मेरे लिए साड़ी नहीं लाए, तुम मेरे लिए डायमंड सेट नहीं लाए, तुम मुझे ये नहीं दिलवाते हो, उसका पति देखो वो हेलीकॉप्टर गिफ्ट करता है, तुम मुझे एक साड़ी भी नहीं दिलवाते हो, तुम मुझे ऐसा नहीं करते। ये सारी जितनी टेंशन है ना, सब खत्म हो जाएंगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? जितना मोह पर पदार्थों से हैं और जितना हम इन चीजों से जुड़ते हैं, उतना पाप कर्म का बंध होता है। क्या? अब और कहानी सुन लो, ध्यान से सुन लो। जितना हम अपने को छोड़कर दूसरों से जुड़ेंगे, दूसरे में शरीर भी आ गया, दूसरे में जितनी वस्तुएं हैं वो भी आ गई, दूसरे में जितने लोग हैं वो भी आ गए, मकान, दुकान, कोठी, बंगला, गाड़ी, धन, पैसा आ गया। जितना हम अपने को छोड़कर दूसरों से जुड़ते उतना पाप कर्म आता है, और जितना हम अपने से जुड़ते हैं उतना कर्म भागता है, उतने हम सुखी होते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब आज चर्चा मुझे करनी थी गुण स्थान पर। किस पर? इसलिए मैंने बात शुरू करी थी गुण से, कि गुण किसे कहते हैं। तो गुण पर्याय व द्रव्यम। कहाँ रहते हैं गुण? आत्मा में नहीं, द्रव्य में रहते हैं गुण। तुम आत्मा कहोगे तो अकेले तुम्हारे गुण हो गए, लेकिन गुण तो सभी है ना भाई। पुद्गल का भी तो गुण हुआ ना। अब भले उसे हमने अपना मान लिया, यदि हमने उसके गुण को अपना मान लिया तो अवगुण हो गया। क्या? अच्छा एक बात बताओ, एक गिलास शुद्ध पानी और एक गिलास शुद्ध दूध हमने दोनों को मिला दिया, तो दूध शुद्ध है कि नहीं? शुद्ध पानी है और शुद्ध दूध है। शुद्ध पानी और शुद्ध दूध को मिला दिया तो दोनों अब शुद्ध है कि नहीं है? क्यों नहीं है? मिलावट है। जहां दो चीज मिल गई वहां अशुद्धि आ गई। बस ऐसे ही जहां आत्मा और पुद्गल मिल गया, और पुद्गल मिल गया वो तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे भाव उसमें मिल गए, बस वहीं से हमारे पाप कर्म शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही हमने उससे अटैचमेंट छोड़ा, मैं ये नहीं कह रही कि आप शरीर को छोड़ दो, शरीर को नहीं छोड़ना, शरीर में तो रहना पड़ेगा। ये शरीर छोड़ोगे दूसरा मिल जाएगा, दूसरा छोड़ोगे तीसरा मिल जाएगा। शरीर तो जब तक कर्म है तब तक मिलते रहेंगे, लेकिन इसमें रहकर इसको कैसे छोड़ें? ध्यान के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से। तो मुझे गुणस्थान की चर्चा करनी थी कि गुणस्थान क्या है। गुणों का स्थान, गुण स्थान कितने होते हैं? 14 होते हैं। कितने होते हैं? 14 होते हैं, है ना। और 14 गुण स्थान के बाद फिर क्या होता है? मोक्ष। जब तक संसार में है
तब तक गुण स्थान है। कर्म छूटे शरीर छूट गया, कर्म छूटे इंद्रियां छूट गई, कर्म छूटे गुण स्थान की भी जरूरत नहीं, गुण स्थानातीत हो गए। कौन? सिद्ध भगवान। तो कल बताऊंगी आपको गुण स्थान क्या होता है, क्योंकि आज तो समय हो गया है। चर्चा तो मुझे गुण स्थान की ही करनी थी, लेकिन जब आपने अपना वो कह दिया नहीं हम तो दोनों हैं, हम आत्मा भी हैं और शरीर भी हैं, तो वह उसमें उसी चक्कर में आज का प्रवचन पूरा हो गया कि शरीर का धर्म अलग है और आत्मा का धर्म अलग है। शरीर के गुण अलग हैं और आत्मा के गुण अलग हैं। जब तक ये नहीं आएगा तब तक गुण स्थान ऊपर हो ही नहीं सकता है। जैसे थर्मामीटर होता ना, थर्मामीटर चढ़ता है, हैं? ऐसे गुण स्थान कैसे चढ़ते हैं वो कल बताऊंगी आपको, ठीक है? और आप जब बताऊंगी तो उससे ये पता चल जाएगा कि आपको अपना कौन सा आपका गुण स्थान है। मैं तो थर्मामीटर दे दूंगी, आप लगा के देख लेना कि आप कौन से गुण स्थान में हैं। हैं? नहीं, अब कल गुण स्थान तो शुरू करूंगी तो फिर पूरा करूंगी, अब आज तो समय कम हो गया है ना? आप सही उत्तर दे देते तो आज मैं गुण स्थान पे ही चढ़ा देती आपको, लेकिन आपने उत्तर गलत दे दिया, इसलिए मुझे आज फिर उस पर ही चलना पड़ा, है ना? चलिए, मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। जीवों में भव्य का, नहीं होने में अभव्य का, और विश्व में 6 द्रव्य का, सुख में अतीव का, मकान की नींव का, और गुणों में जीव का। अहमदाबाद बता रही हूं। देने में दान का, रहने में मकान का, और जीव के गुण स्थान का, पर्वत पर चढ़ने का, बच्चों के बढ़ने का, और गुण स्थान में ऊपर चढ़ने का, भोजन में सलाद का, नहीं होने में विवाद का, और आने वालों में अहमदाबाद का, नेता के दौर का, बच्चों में शोर का, और आने वालों में इंदौर का, महिलाओं में पिन का, 3 लोग के नाथ जिन का, और आज उनके जन्मदिन का। प्रीति विहार, अच्छा। सप्ताह में वार का, शास्त्रों में समय सार का, और आने वालों में दिल्ली प्रीति विहार का। सूरत प्रभु की मूरत का, मनुष्यों की जरूरत का, और आने वालों में सूरत का। बड़ा ही महत्व। पटना, वस्त्राल, अच्छा। खिड़की में जाल का, गर्मी में रुमाल का, पूछने में हाल का, सिर पर काले बाल का, जन्म समय नाल का, शहरों में ताल का, और आने वालों में वस्त्राल का। पन्ना, छानने में पानी के छन्ना का, बारात में बन्ना का, खेत में गन्ना का, रिश्तों में नन्ना का, और आने वालों में पन्ना का। बड़ा ही महत्व है। आसाम, सुबह के बाद शाम का, लेने में प्रभु नाम का, और आने वालों में आसाम का। बड़ा ही महत्व है। इंदौर का बोल दिया ना। अंगुली में पौर का,
आम की बौर का और आने वालों में इंदौर का। बड़ा ही महत्व है। बनिया में बाट का, तौलने में बाट का, गाँवों में खाट का, हरियाणा में जाट का, कपड़ों के लाट का और आने वालों में बालाघाट का। बड़ा ही महत्व है। नवी मुंबई, अच्छा। महीनों में मई का, वृक्षों में छुई मुई का और आने वालों में नवी मुंबई का। बड़ा ही महत्व है। रांची, हाँ रांची वाले बैठे। चिड़िया में चीची का, फलों में लीची का, रिश्तों में चाची का और आने वालों में रांची का। बड़ा ही महत्व। उज्जैन, चेहरे पर नैन का, बोलने में मीठे बैन का और आने वालों में उज्जैन का। बड़ा ही महत्व है। मंदसौर, सोनागिर में मोर का, बच्चों के शोर का और आने वालों में मंदसौर का। बड़ा ही महत्व हो गए। बोलिए 24 भगवान की जय। स्वस्ति धाम में श्री मुनि सुव्रत नाथ ने अतिशय दिखाया है। राजस्थान के जहाजपुर में अनुपम जहाज आया है। जय हो मुनि सुव्रत नाथ, जय हो मुनि सुव्रत नाथ, भगवान मुनि सुव्रत नाथ, जय हो मुनि सुव्रत नाथ। स्वस्ति भूषण माता जी ने ही सब मार्ग बताया है। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। श्री क्षेत्र श्रवण बेलगोला कर्नाटक में परम पूज्य भारत गौरव स्वस्ति धाम प्रणेत्री आर्यका श्री 105 स्वस्ति भूषण माताजी की पावन प्रेरणा एवं निर्देशन में आयोजित होने जा रहा है सराकोद्धारक आचार्य ज्ञान सागर निलय का भव्य शिलान्यास समारोह। मंगल बेला गुरुवार 21 नवंबर 2024। मंगल आशीर्वाद राष्ट्र संत सराकोद्धारक वात्सल्य रत्न तपोनिधि परम पूज्य आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज एवं सप्तम पट्टाचार्य परम पूज्य श्री 108 ज्ञेय सागर जी महाराज। जगत गुरु कर्मयोगी स्वस्ति श्री चारु कीर्ति पंडिताचार्य वर्य भट्टारक पट्टाचार्य वर्य महास्वामी जी। पावन निर्देशन परम पूज्य जगत गुरु स्वस्ति श्री चारु कीर्ति पंडिताचार्य वर्य भट्टारक पट्टाचार्य वर्य महास्वामी जी। आप सभी इस कार्यक्रम में सपरिवार पधार कर पुण्यार्जन अवश्य करें। आयोजक श्रवण बेलगोला क्षेत्र, श्रवण बेलगोला जैन मठ, इंस्टीट्यूशन मैनेजिंग कमेटी ट्रस्ट। निवेदक समस्त ज्ञान सागर जी भक्त परिवार। अन्य अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र 9312246951, 9810436037, 9844013463, 949920631906319।